यदि आप एक बिगिनर हैं और आपके पास समय कम है, कम समय में एक अच्छा योग अभ्यास करना चाहते हैं, तो सूर्य नमस्कार आपके लिए सबसे बेस्ट योग अभ्यास है। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के द्वारा हम अनेकों प्रकार के शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली सूर्य नमस्कार के अभ्यास को बताया गया है। इस वीडियो के द्वारा आप सूर्य नमस्कार के अभ्यास को सीखकर अपने घर पर ही प्रतिदिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सूर्य नमस्कार का अभ्यास किस प्रकार से किया जाता है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले अपने आसन को प्रणाम करें, दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करें। साधना करने से पूर्व हमें जिस आसन पर अभ्यास करना है उस आसन के प्रति हमें समर्पण रखना है, ताकि हमारा अभ्यास और भी अधिक अच्छा हो सके। तो आसन को नमन करते हुए हम आराम से आसन के ऊपर आ जाएंगे और मैट के आगे की तरफ आकर खड़े हो जाएंगे। थोड़ा सा स्थान छोड़ देंगे और फिर आराम से खड़े होंगे। दोनों पैरों में हल्का सा गैप रहेगा और दोनों हाथ अपनी बॉडी की साइड में रहेंगे। अब यहाँ से हमें सूर्य नमस्कार का अभ्यास शुरू करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम श्वास को भरते हुए दोनों हाथ साइड से उठाएंगे और सिर के ऊपर जोड़ते हुए आराम से दोनों हाथ चेस्ट के सामने ले आएं। यह आसन हमारा है नमस्ते आसन। यहाँ पर दोनों हाथ आराम से ऐसे जुड़े हुए हैं, नज़रें दोनों सामने हैं, चेहरे पर प्रसन्नता है और श्वास आपका सामान्य है। अब हल्का सा श्वास आपको अंदर भरना है। दोनों हाथ सामने की तरफ सीधे करेंगे और श्वास दोनों हाथ ऊपर लेकर आएं। हल्का श्वास अंदर भरते हुए आप अब कमर से पीछे की तरफ मुड़ने का प्रयास करें। शुरुआत में आप थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा पीछे की तरफ मुड़ने का प्रयास ना करें। धीरे धीरे जब आपका अभ्यास अधिक हो जाएगा तब हम अच्छी प्रकार से पीछे की तरफ मुड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएंगे। ये हमारा हो गया है सेकंड नंबर पोज, जिसको हम बोलते हैं हस्त उत्तान आसन। अब यहाँ से हम करेंगे दोनों हाथों को सीधा रखते हुए सामने की तरफ झुकेंगे, श्वास को बाहर निकालते हुए कमर को सीधा रखते हुए और दोनों हाथ हम ले आएंगे दोनों पैरों के साइड में। आपके दोनों हाथ दोनों पैरों के साइड में रखे हुए हैं। हल्का सा थोड़ा सा गैप है दोनों पैरों के बीच में और आपकी 20 उंगलियां, 10 उंगलियां आपके पैरों की और 10 उंगलियां आपके हाथों की बिल्कुल एक समान लाइन में है। अब यहाँ हमें प्रयास करना है कि घुटने सीधे रहें, आपकी कमर बिल्कुल प्रयास करें कि सीधी हो जाए और आपकी चिन, आपकी ठुड्डी आपके घुटनों से नीचे लगाने का प्रयास करना है। फोरहेड को घुटनों के साथ नहीं लगाएंगे, आपकी चिन को लगाने का प्रयास करेंगे। ऐसा करने से आपकी कमर और सीधी हो पाएगी और पैरों में भी एक अच्छा खिंचाव आप महसूस कर पाएंगे। देखिए, श्वास को बाहर निकालें और चिन को लगाने का प्रयास करें, ऐसे। ठीक है, ये हो गया है हमारा 3 नंबर पोज, जिसको हम बोलते हैं पादहस्त आसन। अब यहाँ से जाएंगे हम 4 नंबर पोजीशन में। तो अपने राइट पैर को उठाएंगे और पीछे की तरफ रखें, पंजा मुड़ा हुआ है, घुटना आपका सीधा है। अब धीरे से घुटने को मोड़ेंगे और घुटने को नीचे रख देंगे। आपका राइट हाथ पहले ही वहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, ये पोजीशन है 4 नंबर आसन की, जिसको हम बोलते हैं आसुसंचालन आसन। इस पोजीशन के अंदर हमें प्रयास करना है हिप रीजन को नीचे की तरफ पुश करने का और चेस्ट को बाहर एक्सपेंड करने का। चेहरा आपके सामने है, चेहरे पर प्रसन्नता है और हल्का श्वास आपका अंदर भरा हुआ है। यहाँ पर आपकी 15 उंगलियां, 5 उंगलियां पैर की और 10 उंगलियां आपके दोनों हाथों की एक लाइन में रहनी चाहिए और एक पैर का गैप आपका यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अब हम जाएंगे 5 नंबर पोजीशन के अंदर, जिसका नाम है पर्वत आसन। तो उसके लिए घुटने को पहले सीधा करें, पीछे घुटने को सीधा किया। अब आपके आगे वाले पैर को भी दूसरे पैर, जो पीछे पैर है, इसके साथ लगाने का प्रयास करेंगे। पीछे तरफ लेकर आएं और दोनों एड़ियां नीचे रखें और इस प्रकार से अपनी बॉडी को एक पर्वत की आकृति दें। आपकी पूरी बॉडी छत की तरफ खींचनी चाहिए, ऊपर की तरफ। ठीक है, आपके हिप दोनों ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो जाएंगे, घुटने आपके सीधे हैं और आपकी दोनों एड़ियां नीचे की तरफ टच हैं और आपके कंधे भी बिल्कुल अच्छी प्रकार से खिंचे हुए हैं यहाँ पर।
ये हो गया है 5th नंबर पोज जिसका नाम है पर्वत आसन। अब यहाँ पर हम जाएंगे 6th नंबर पोजीशन के अंदर जिसका नाम है अष्टांग नमन। तो उसके लिए पहले दोनों घुटने नीचे रखें आराम से। अब आपकी चेस्ट को नीचे रखेंगे, हल्का सा टच करना है बिल्कुल, देखिए यूं, और चिन को भी टच कर दें। अष्टांग नमन, यहाँ पर आपके दोनों पंजे, दो घुटने, दो हाथ और ठुड्डी और हल्का से आपकी चेस्ट टच होगी, इसलिए इसको बोलते हैं अष्टांग नमन, क्योंकि आपके शरीर के 8 अंग यहाँ पर नीचे टच हो चुके हैं। आपके घुटनों पर इतना वजन नहीं रहेगा, ना ही आपकी चेस्ट पे और ना ही आपकी चिन पे। मुख्य जो वजन रहेगा वो आपके दोनों हाथों के ऊपर और आपके दोनों पंजों के ऊपर आप ये वजन रहना चाहिए। और इस पोजीशन के अंदर आपका जो श्वास है वो हल्का सा अंदर भरा रहेगा, ठीक है। तो श्वास को रोक कर आपको ये पोस्चर करना है। अब जाएंगे यहाँ से हम 7 नंबर पोजीशन के अंदर। तो उसके लिए पहले श्वास को बाहर निकालें, श्वास को दोबारा से भरें और ऊपर की तरफ उठ जाएं और आपके दोनों पंजे पीछे की तरफ सीधे हो जाएंगे। दोनों एड़ियों को मिलाइए और पीछे की तरफ मुड़ने का प्रयास करेंगे। ऐसे कोहनियों को सीधा रखने का प्रयास करें, हल्की सी कोहनियां मोड़ कर रखिए जिससे आपकी बैक बेंडिंग होगी। यहाँ पर गर्दन बिल्कुल ऊपर की तरफ और आपका हल्का श्वास अंदर की तरफ है, ठीक है। यहाँ पर यह प्रयास करना है कि आप थोरेसिक रीजन को मैक्सिमम ऊपर की तरफ एक्सपेंड कर सकें। शुरुआत में आपकी बैक बेंडिंग ज़्यादा नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं है, आप धीरे धीरे प्रयास करें और ऊपर की तरफ लेकर आए। यहाँ से इस प्रकार से रोकने का प्रयास करें। इस आसन को बोलते हैं भुजंग आसन। 7 नंबर पोजीशन है ये। और अब जाएंगे हम 8 नंबर पोजीशन के अंदर। पहले पंजों को अंदर मोड़ेंगे, अब घुटनों को ऊपर उठाएंगे, ठीक है। श्वास आपका अंदर है, हल्का सा घुटनों को ऊपर की तरफ उठाते हुए श्वास को बाहर निकालें और पूरी बॉडी को यहाँ पर स्ट्रेच करें। फिर से हम आ गए हैं पर्वत आसन के अंदर। अब यहाँ से आपके सभी के सभी आसन रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। 1 to 7 तो आपके अलग अलग आसन होते हैं, लेकिन अब यहाँ से 8 से आपके 11 तक आसन आपके सभी रिपीट होंगे। तो यहाँ माउंटेन पोज हो गया आपका 8 नंबर। अब यहाँ से हमें 9 नंबर के लिए राइट पैर को आगे की तरफ ले आएंगे, ठीक है। घुटने को आराम से नीचे रखें और चेहरे को ऊपर लेकर आएं। फेस सामने की तरफ है, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव और हिप को नीचे की तरफ पुश करने का प्रयास करेंगे। और एक बात और, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आपका जो पैर है ये 90 डिग्री होना चाहिए। ये आगे की तरफ ऐसे ना निकले, ना ही ये पीछे की तरफ ऐसे स्ट्रेट हो, ठीक है। बिल्कुल 90 डिग्री आपका ये पैर हो। 4 नंबर पोजीशन और 9 नंबर पोजीशन के अंदर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपका पैर 90 डिग्री हो और आपकी 15 उंगलियां बिल्कुल बराबर हो एक ही लाइन के अंदर। 4 नंबर पोजीशन के अंदर हम राइट पैर को पीछे की तरफ लेकर गए थे। अब 9 नंबर पोजीशन जब हम करेंगे तो राइट पैर को ही आगे लेकर आएंगे। ऐसा ना करें कि राइट की जगह आप लेफ्ट ले आएँ। आपको राइट ही पीछे लेकर जाना है और राइट ही आगे लेकर आना है, तभी आपका तो दूसरा पैर है लेफ्ट वो पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आपको सेम पैर पीछे और सेम पैर आगे लेकर आना है। ये हो गया आपका 9 नंबर पोजीशन। अब यहाँ से हम करेंगे 10 नंबर पोजीशन। पहले पैर के घुटने को ऊपर उठाएंगे पीछे से, अब उस पैर को, पीछे वाले पैर को आगे की तरफ ले आएंगे और दूसरे पैर के साथ रख देंगे। अब यहाँ आपकी 20 उंगलियां 10 पैरों की और 10 दोनों हाथों की एक साथ बिल्कुल बराबर हैं। और अब आपको चिन को नीचे टच करना है। श्वास को बाहर निकालें और नीचे टच करने का प्रयास करें। अब यहाँ से हमें दोनों हाथों को सामने की तरफ उठाएंगे, कमर को खींचते हुए आगे की तरफ श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं। श्वास को भरते हुए हम ऊपर की तरफ उठे हैं और अब यहाँ से हम जाएंगे हस्त उत्तानासन मीन्स की 11 नंबर पोजीशन के अंदर। पीछे की तरफ मुड़ जाएंगे और वापस आएंगे। अब यहाँ से 12 नंबर पोजीशन मीन्स की नमस्ते आसन। ये हो गए हैं आपके 12 स्टेप्स। अब वापस आएंगे धीरे से कुछ इस प्रकार से और श्वास को सामान्य करें। तो इस प्रकार से आपको ये सभी 12 आसन करने हैं। तो चलिए एक बार फिर से मेरे साथ शुरू करते हैं। लगातार श्वास को अंदर भरें और दोनों हाथ सामने की तरफ उठाएं। 1
दोनों हाथ सामने की तरफ और ऊपर की तरफ उठाएंगे, 2, पीछे की तरफ जाकर वापस आएंगे, हस्तोत्थानासन, सामने की तरफ झुकें, दोनों हाथों को सीधा रखते हुए श्वास को बाहर निकालते हुए 3 और ठुड्डी को लगाने का प्रयास करें। अब गर्दन को ऊपर उठाएं हल्का सा, दोनों हाथ और दोनों पैरों की उंगलियां बराबर हों आपकी। ये हो गया है आपका 3। अब यहाँ से जाएंगे 4 नंबर। अश्व संचालन में घुटने को नीचे रखें, फेस को ऊपर की तरफ उठाएं और आपकी 15 उंगलियां बिल्कुल एक लाइन में, ठीक है। अब यहाँ से जाएंगे हम 5 नंबर पोजीशन। पहले नी को ऊपर उठाएं पीछे से, अब पहले आगे वाले पैर को पीछे की तरफ लेकर जाएं और ये हो गया आपका माउंटेन पोज, मीन्स की पर्वत आसन। यहाँ पर आपको एड़ियाँ नीचे लगाने का प्रयास करना है और दोनों हाथ मीन्स कि हाथ और पैरों के बीच में जब एक उचित दूरी होगी तभी आपकी एड़ियाँ नीचे लग पाएंगी। पैरों को ऐसे आगे लेकर नहीं आएंगे, ठीक है, पैर आपके वहीं पर रहेंगे। और ये हो गया माउंटेन पोज नंबर 6। दोनों घुटनों को नीचे की तरफ लेकर आएँ और ये हो गया है आपका अष्टांग नमन। यहाँ से श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठें, 7 मीन्स की भुजंगासन, और आप दोनों पंजों को मोड़ते हुए आप ऊपर की तरफ आ जाएंगे। ये हो गया आपका पर्वतासन 8 नंबर। दोनों एड़ियों को नीचे लगाने का प्रयास करें। अब 9 नंबर, राइट पैर को आगे की तरफ ले आइए। हमने 4 नंबर पोजीशन के अंदर राइट पैर को पीछे की तरफ लेकर गए थे और 9 में अब राइट को ही आगे ले आए हैं। आपकी 15 उंगलियां बराबर हैं। अब यहाँ से 10 नंबर, दोनों पैर एक लाइन में, आपका पादहस्तासन, आपकी 20 उंगलियां एक लाइन में और ठुड्डी आपकी पैरों के साथ टच करने का प्रयास करें। आपका 11, श्वास भरते हुए कमर को सीधा रखते हुए ऊपर की तरफ उठें और पीछे की तरफ मुड़ेंगे, और 11 एंड ये हो गया आपका 12। तो ये हो गए हैं आपके सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स। आप 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक सभी आसनों को प्रॉपर रूप से करें और धीरे धीरे आप इसकी संख्या को बढ़ाकर आप इसके अभ्यास को बढ़ाएं। पहले 1 बार करें, फिर धीरे धीरे 2 बार, 3 बार, 4 बार, और धीरे धीरे आप इसके अभ्यास को बढ़ाकर और आप मैक्सिमम नंबर्स तक इसको लेकर जाएं। सूर्य नमस्कार ना सिर्फ आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बल्कि आध्यात्मिक रूप से आपको यह स्वस्थ बनाता है। तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास आप डेली करने का प्रयास करें। इस वीडियो में आपको यदि कुछ भी समझ नहीं आया हो, कोई भी टेक्निक के रिगार्डिंग, कोई भी आसन के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई अवश्य करूंगा। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें और सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते रहें। नमस्ते, धन्यवाद।